ओम शांति। हम आए हैं पांडव भवन। ये है हमारा सबसे पुराना साकार बाबा के समय का, जहाँ साकार बाबा ने सभी दीदी दादियों ने योग तपस्या कर एक नींव बनाई है। तो आइए चलते हैं हम पांडव भवन। हमारे स्वागत के लिए सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण। तो इस पांडव भवन में हम आपको 4 धाम की यात्रा कराते हैं। मधुबन के मुख्य 4 धाम, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोंपड़ी। कहते हैं इन चारों में हम बाबा के पास मिलकर आए, घूम कर आए, बाबा को याद किया तो जैसे हमने 4 धाम की यात्रा कर ली। तो चलते हैं सबसे पहले हम शांति स्तंभ पर। यह है साकार ब्रह्मा, हमारे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा की यादगार में बना हुआ शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस। आइए हम सभी बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं। बाबा की याद से स्वयं के अंदर शांति और शक्ति भरते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत शांत और शक्तिशाली है। एक बार जब यहाँ कोई आता है तो उसका मन शांति से भर जाता है। बाबा की ब्लेसिंग लेते हुए हम बाबा के शांति स्तंभ का चक्कर लगाते हुए चारों तरफ बाबा के बहुत प्यारे प्यारे स्लोगन्स, मोटिवेशनल, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा और शक्ति को भर देते हैं, ऐसे ऐसे कोटेशंस लिखे हुए हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ इस शांति स्तंभ के दर्शन कीजिए, चक्कर लगाइए और शांति की अनुभूति कीजिए। वास्तव में बहुत पावर मिलती है जब हम बाबा के पास यहाँ पर जाते हैं और बाबा से स्वयं को कनेक्ट करते हैं, तो लगता है जैसे बाबा हमारे आसपास हैं। आप भी उस शक्ति को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। ऐसा भी देखिए पहली बार हुआ, हम चारों लौकिक बहनें एक साथ बाबा के शांति स्तंभ, चारों धाम के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अब हम पहुँचे हैं बाबा के कमरे में। ये बाबा का कमरा, कहते हैं यहाँ वरदान बरसते हैं। सच्चे मन से यहाँ पर जो कोई भी संकल्प करता है, बाबा उसे अवश्य पूरा करते हैं, क्योंकि ये बाबा का तपस्वी कमरा था। आप देख रहे हैं बाबा साकार रूप में, ये बाबा का बिस्तर, ये बाबा की गद्दी। हम सभी बहनें बाबा से दृष्टि लेते हुए, बाबा को याद करते हुए, सब बाबा की याद में मगन। अब हम बाबा के कमरे से निकलकर चलते हैं बाबा की झोंपड़ी में। एक दृश्य पूरे पांडव भवन का। ये हमारे सारी संस्था की जो मुख्य प्रशासिका, जो पूर्व प्रशासिका और वर्तमान में दादी रतन मोहिनी जी हैं, उनके चित्र लगे हुए हैं। हम सभी मेडिटेशन हॉल को देखते हुए अभी बाबा की झोंपड़ी की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर से ही बाबा की झोंपड़ी दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर दृश्य हैं, बहुत सुंदर फूल हैं। और ये भी देखिए पहाड़ों पर इतनी सुंदर फुलवारी, जहाँ पानी की कमी है, लेकिन बाबा के घर ले लेंगे, चलो पहले। कितना सुंदर बगीचा, कितने सुंदर फूल। सभी बाबा की झोपड़ी से
कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। देखिए, यहाँ अंगूर की बेल हुआ करती थी, आज भी है। मम्मा सभी को अंगूर तोड़ कर दिया करती थी। यह बाबा की झोंपड़ी का कमरा, जहाँ बाबा बैठकर पत्र लिखा करते थे। बाबा को सभी याद करते हुए, बाबा के द्वारा अपने अंदर वो शक्ति भरते हुए। वास्तव में 4 धाम हैं। अब हम बाबा की झोपड़ी से पहुँचे हैं हिस्ट्री हॉल में। सबसे पुराना, सबसे पहले बाबा यहीं आया करते थे। सबसे पहले यही हिस्ट्री हॉल बना था। देखिए कैसे बाबा के 1936 से लेकर के 37 आगे बढ़ते हुए पूरे यज्ञ का इतिहास इन चित्रों के माध्यम से दिखाया है। कैसे बोर्डिंग स्कूल बने थे, कैसे बाबा यहाँ आए, कैसे बाबा ने बच्चों की परवरिश की। आप देख रहे हैं एक एक चित्र में पूरा इतिहास दोहराया गया है। बाबा अपने बच्चों की पालना कितने प्यार से, आप यदि गौर से एक बार हिस्ट्री हॉल में जाएंगे और इन चित्रों का अध्ययन आप करेंगे तो आपको पूरे यज्ञ का इतिहास समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यही हॉल बना था, इसके बाद मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद ओम शांति भवन बना। ये है, यहीं पर बाबा आया करते थे जब बहुत कम बच्चे हुआ करते थे। तो हम अब आपको ओम शांति भवन भी दिखाएंगे। ये है ओम शांति भवन। यहाँ पर हमारे बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं। इन सीढ़ियों को हम एक सांस में पार कर जाया करते थे, एक सांस में सारी सीढ़ियाँ सट जाया करते थे। देखिए ओम शांति भवन, जिसको यूनिवर्सल पीस हॉल, इसके साइड्स में कितने सुंदर सीन्स बने हुए हैं। और रैंप पर हम दौड़ कर आया करते थे। अब तो वहाँ बस सिर्फ घूमने हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम नहीं होते, योग तपस्या के कार्यक्रम होते हैं, सारे प्रोग्राम शांति वन में होते हैं। तो बहुत प्यारी यादें हैं। आज फिर से वो सारी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ 4000 भाई बहनों के बैठने की कैपेसिटी है। और हमने इस ओम शांति भवन में बहुत बार बाबा मिलन किया है, बहुत बार बाबा मिलन किया है। बहुत सुंदर यादें हैं। आपने की 4 धाम की यात्रा और ओम शांति भवन की यात्रा।